हे गाइस, माय नेम इज स्वजित। आज आपके लिए लेके आए बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है डिविडेंड। दोस्तों आज देखेंगे ऐसे 10 स्टॉक जो आपको सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे करता है। दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप जब स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होता है पैसा बनाने के लिए। एक ही आपका जो डिविडेंड और दूसरा है स्टॉक वैल्यू। देखिए स्टॉक वैल्यू क्या होता है ये पहले समझिए। देखिए कोई भी स्टॉक आप 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, और अभी 2 साल बाद वो स्टॉक हो गया 240 हो गया, तो 2 साल में आप कितना प्रॉफिट कमाया? 140% आप प्रॉफिट कमाया। तो ये होता है स्टॉक वैल्यू। जब आप स्टॉक वैल्यू इंक्रीज होता है तो आपका जो वेल्थ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है डिविडेंड। देखिए डिविडेंड क्या होता है ये पहले आपको जानना पड़ेगा। देखिए डिविडेंड क्या होता है, मान लीजिए आप एक कंपनी है और आपका जो शेयर होल्डर है वो है आपका फैमिली मेम्बर, और जो पैसा जो मिला है वो फैमिली मेम्बर से उससे मिला है। और 1 साल बाद और 2 साल बाद आप जब प्रॉफिट कमाया, और मान लीजिए 100 रुपया प्रॉफिट कमाया, और जो प्रॉफिट आपके पास दो ऑप्शन है वो प्रॉफिट को यूज़ करने के लिए। एक ही आप एक्सपेंड कर सकते हैं दूसरा सेक्टर में और दूसरा साइट में एक्सपेंड कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास आप वो जो जितना प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट इक्वल से आप सब डिवाइड करके सारा शेयर होल्डर को आप पे कर सकते हैं। तो ये होता है आपका डिविडेंड, जो आपको टैक्स पे करने के बाद जो मिलता है वो शेयर होल्डर को देने के बाद जो देते हैं यही डिविडेंड बोलते हैं इसी को, ठीक है। देखिए ये जो डिविडेंड है ये डिविडेंड कोई भी मैंडेटरी नहीं है। अगर डिविडेंड और जो इंटरेस्ट एक्चुअल में क्या डिफरेंस है और एक्चुअल में क्या है अगर जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है डिविडेंड। तो आज अभी देखेंगे ऐसा 10 स्टॉक जो 5 है पब्लिक सेक्टर से और 5 है प्राइवेट सेक्टर से, जो आपको सबसे ज़्यादा आपको डिविडेंड पे करता है। पहले देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में ऐसे 5 स्टॉक जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे कर रहा है लास्ट 5 ईयर्स से। दोस्तों पहला है TCS। सो TCS है टाटा ग्रुप के अंदर है, सबको पता है, और इसका जो डिविडेंड लास्ट 5 ईयर जो पे किया है ये है 190 रुपीज़। और दोस्तों इसका जो मार्केट कैप है वो 8,28,076 करोड़ मार्केट कैप है, और EPS अर्निंग पर शेयर वो है 81.66 रुपीज़, और इसका जो PE रेशियो है ये है 27, और इंडस्ट्री PE रेशियो अगर देखेंगे तो देखें 22। अगर इंडस्ट्री PE रेशियो के साथ अगर इसके स्टॉक PE रेशियो के अगर देखेंगे तो देखेंगे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ये जो डिविडेंड पे करता है ये बहुत अच्छा है। 190 रुपीज़ डिविडेंड पे किया है, और ये जो डिविडेंड अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 7,800% डिविडेंड पे करता है। दूसरा है ACL टेक 5 साल से 265 रुपीज़ डिविडेंड पे किया है, और इसका जो स्टॉक प्राइस है अभी करेंट वो है 701, मतलब 701 रुपीज़। और दूसरा है इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 1,90,255 करोड़, और EPS अर्निंग पर शेयर वो है 35.14 रुपीज़, और PE रेशियो वो है 19.95। अगर इंडस्ट्री PE रेशियो देखेंगे तो वो है 22। अगर इंडस्ट्री PE रेशियो के साथ अगर स्टॉक PE रेशियो देखेंगे तो ये देख पाएंगे आप ये थोड़ा अंडर वैल्यूड स्टॉक है, बट ये जो डिविडेंड पे करता है ये बहुत अच्छा है 265। अगर यही डिविडेंड को अगर परसेंटेज में देखेंगे तो ये 500% डिविडेंड पे किया है। तीसरा है हिंदुस्तान जिंक। दोस्तों हिंदुस्तान जिंक वेदांता ग्रुप के अंदर आता है, और इसका जो करेंट प्राइस है वो है 206 रुपीज़, और ये 5 साल से 92 रुपीज़ डिविडेंड पे किया है शेयर होल्डर को। और दोस्तों इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 87,367 करोड़, और दोस्तों EPS अर्निंग पर शेयर है वो है 15.14 इसका EPS है, और दोस्तों PE रेशियो जो है 13.66, और इंडस्ट्री PE देखेंगे तो वो है 12.44, और इसका जो डिविडेंड पे किया है ये है 92 रुपीज़, अगर परसेंटेज में देखेंगे तो वो है 825%। फोर्थ इन्फोसिस। दोस्तों इन्फोसिस 5 साल से 49.18 रुपीज़ आपको डिविडेंड पे किया है, और इसका जो करेंट प्राइस है स्टॉक का वो है 948, और इसका जो मार्केट कैप है 4,39,072 करोड़ का मार्केट कैप है, और EPS अर्निंग पर शेयर ये है 37, और PE रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये है 25.18 रुपीज़, और इंडस्ट्री PE रेशियो देखेंगे तो है 22.29, और डिविडेंड ये जो पे किया है वो है 49.18 रुपीज़, और अगर परसेंटेज में देखेंगे तो वो है 350%। नंबर 5 पे जो कंपनी दोस्तों आता है वो है कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल इंडिया ये डिविडेंड पे किया है 5 साल से 80.32 पैसा, तो 80 रुपीज़ 32 पैसा डिविडेंड पे किया है, और इसका जो करेंट प्राइस है ये है
111 रुपीज़ और मार्केट कैप जो है वो है 11,068 करोड़ और EPS अर्निंग पर शेयर वो है 7.76 और PE रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14.42 और इंडस्ट्री PE रेशियो वो है 14.62। तो और डिविडेंड जो पे किया है वो है 18 रुपीज़ 32 पैसा और जो परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 110%। दोस्तों ये 5 स्टॉक था जो प्राइवेट सेक्टर से। अभी देखेंगे जो PSU सेक्टर में ऐसा 5 स्टॉक कौन सा है जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे करता है। PSU सेक्टर का जो पहला कंपनी है जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे करता है वो है कोल इंडिया। दोस्तों कोल इंडिया ये 5 साल से ये पब्लिक को जो डिविडेंड पे किया है वो है 108 रुपीज़ डिविडेंड पे किया है। अगर इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 120% डिविडेंड पे किया है और इसका जो मार्केट कैप है ये है 80,084 करोड़ और EPS 18.31 और PE रेशियो वो है 7.1 और इंडस्ट्री PE रेशियो वही बहुत ही करीब है 7.49। दोस्तों दूसरा जो कंपनी आता है PSU सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे किया है वो है NMDC। दोस्तों NMDC इसका अभी करंट प्राइस है 82.50 पैसा करंट प्राइस है और इसका जो डिविडेंड पे किया है वो है 70 रुपीज़ डिविडेंड पे किया है और इसका मार्केट कैप है 25,260 करोड़ इसका मार्केट कैप है और EPS है अर्निंग पर शेयर 11.79, PE रेशियो है 7, इंडस्ट्री PE रेशियो है 7.49 और जो डिविडेंड पे किया है वो है 70 रुपीज़ डिविडेंड पे किया है। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो वो है 529% डिविडेंड आपको पे किया है लास्ट 5 ईयर्स से। दोस्तों थर्ड जो आता है ये बहुत ही फेमस कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC और ये जो डिविडेंड पे किया है ये 49.16 पैसा डिविडेंड पे किया है फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स और इसका जो मार्केट कैप है वो है 88,257 करोड़ और EPS ये है 1.39 और PE रेशियो वो है थोड़ा ज़्यादा है PE रेशियो एक्सपेंसिव है वो है 67.45 और इंडस्ट्री PE रेशियो है वो है 42.37। दोस्तों फोर्थ नंबर पे जो कंपनी आता है वो है नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। दोस्तों ये कंपनी का जो डिविडेंड पे करता है ये बहुत ही अच्छा है PSU सेक्टर में वो है 63 रुपीज़ डिविडेंड पे किया है फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। दोस्तों इसका मार्केट कैप वो है 6,203 करोड़ और PE रेशियो है वो है 44.93 और इंडस्ट्री PE रेशियो है वो 52.39 और दोस्तों ये डिविडेंड पे किया है 63 रुपीज़ और अगर इसको परसेंटेज में देखेंगे तो परसेंटेज में होता है 30%। दोस्तों लास्ट में जो आता है ये कंपनी के बारे में भी सबका पता है ये है BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों ये जो डिविडेंड पे किया है ये है 40 रुपीज़ डिविडेंड पे किया है और इसका जो करंट प्राइस है वो है 457। दोस्तों मार्केट कैप जो है ये है 99,286 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका जो EPS है वो है 12.37 और जो PE रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो है 37 और अगर इंडस्ट्री PE रेशियो देखेंगे तो वो है 42.37। तो दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है और ये स्टॉक को देखिए इसका जो करंट प्राइस है और इसका जो स्टॉक PE रेशियो है और इसका जो इंडस्ट्री PE रेशियो है अगर दोनों को कंपेयर करके अगर देखेंगे तो ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है बट ये बहुत अच्छा स्टॉक है और ये जो डिविडेंड पे किया है वो है 40 रुपीज़ और इसका जो डिविडेंड अगर परसेंटेज में देखेंगे तो है 165%। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा और आपको समझ में आया और कोई भी अगर क्वेश्चन है आपको कोई भी सजेशन है तो जल्दी से कमेंट करना और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर देना। तो टाटा बाय बाय सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।